गौर हरि भगवान ने दर्शन किया। वो मंदिर में गए, हे जगन्नाथ। जब नाट्य मंडप में पहुंचे भगवान तो उनको जगन्नाथ को आलिंगन करने की इच्छा हुई, क्योंकि जो जगन्नाथ है वही गौरांग हैं और वही कृष्ण हैं, तो वो खुद के ही स्वरूप को आलिंगन करना चाहते थे। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से 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 कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। लेकिन जब तक महाप्रभु जगन्नाथ तक पहुंचने वाले थे, उसी क्षण में वो अतिशय प्रेम से महाभाव से व्याकुल होके भूमि में गिर गए हैं, महासमाधि में चले गए। ऐसा जोर से आवाज आया जैसे भूकंप हो गया मंदिर में। सब पुजारी गण भागते आए हैं, कौन गिर गया, कौन गिर गया है। सबने देखा कि ये महाप्रभु सुवर्ण कांति युक्त हैं, वो गिरे हुए हैं। मंदिर के सिपाही गण आए, उन्होंने कहा ये कौन है, इसको हम उठा के बाहर रख देते हैं। वो भगवान को पहचान नहीं पाए। उतनी ही देर में उड़ीसा के राजा गजपति महाराज प्रताप रुद्र के गुरुजी बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य जी वहां मंदिर में प्रस्तुत हुए। उनका घर गंगा माता मठ में है, श्वेत गंगा के किनारे। उनके घर में गुफा है, वो टनल है, उस टनल में नीचे उतरते हैं तो वो टनल से सीधा रास्ता मंदिर में जाता है। क्योंकि वो हेड पुजारी हैं, इसलिए वो किसी के शरीर को स्पर्श नहीं करते हैं, वो सीधे अपने घर से मंदिर में प्रवेश करते हैं। और दूसरा टनल का है वो समुद्र में जाता है, समुद्र में स्नान करके आते हैं, फिर अपने घर से मंदिर में जाते हैं। बड़ी ही गुफाएं हैं अंदर से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसी गुफा में से मंदिर में पहुंचे और देखा कि ये सुंदर सुवर्ण युक्त कैशोर स्वरूप धारण करने वाला व्यक्ति ये भूमि में पड़ा हुआ है। तो सब सिपाही उनको उठाने वाले थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला रुको रुको रुको, ये मूर्छित नहीं, ये तो महाभाव है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कुछ कापूस का टुकड़ा लिया और भगवान के नाक में लगाया और देखा कि धीरे धीरे सांस आ रही थी, 1-2 मिनट में एक सांस आ रही थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि ये तो महाभाव है। आदि रुद्ध महाभाव राधिकारो प्रेम, महाभाव राधिकारो प्रेम, आदिरुद्ध महाभाव राधिकारो प्रेम, आदिरुद्ध महाभाव राधिकारो प्रेम, विशुद्ध शुद्ध जायचे दशवान हेम, शुद्ध जैसे दशवान हेम, विशुद्ध शुद्ध जायचे दशवान हेम, विशुद्ध शुद्ध जैसे दशवान हेम। 9 प्रकार के स्तर हैं भक्ति में। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति और प्रेम। 9वां है प्रेम। प्रेम में 7 स्तर हैं, मान, स्नेह, राग, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। और महाभाव में 2 प्रकार हैं, अधिरुद्ध आदिरुद्ध, उसमें भी 2 प्रकार है, मादनाख्य, मोहनाख्य। और राधा का प्रेम मादनाख्य प्रेम है, कृष्ण को भी मादित कर देता है। उस प्रेम का अनुभव करते हुए भगवान बेहोश हुए थे, मूर्छित हुए थे जगन्नाथ मंदिर में। उस प्रेम, उस भाव को सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए हैं।
और बोले इनको उठा के मेरे घर में ले जाओ। सरस किशोरी रति रस भोरी प्रिय मम जोरी की जय कृपा की को श्री राधे की जय कृपा की को साधन हीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे की जय कृपा की को भलो बुरो जैसो हूँ तिहारो तुम बिन को न ही तू हमारो भलो बुरो जैसो हूँ ये गौर तिहारो भगवान 9 घंटे तक तुम मूर्छित बिन रहे कोई न राधा के भाव में। ही तू हमारो भानु दुलारी सुधिले हमारी भानु दुलारी सुधिले हमारी तुम बिन कौन ने हारे मेरी ओर श्री राधे की जय कृपा की को भानु दुलारी सुधिले हमारी तुम बिन मेरी कौन निहारे ओर श्री राधे की जय कृपा की को सुदीप्त सात्विक विकार भगवान के शरीर में प्रकट हो रहे थे। भाव है, प्रलय है, उद्दीपान है, आलंबन है, और इन सब विकारों को देख रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान का पेट बिल्कुल हिल नहीं रहा है, उनका सांस बिल्कुल रुक गया है, रुक जैसा गया है। तो गौर हरि को उठा के सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हजारों लोगों का लाइन लगा है, और भगवान के सुवर्ण शरीर को वो अपने माथे पे उठा के एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। चींटियां कैसे भोजन को ट्रांसफर करती हैं, चैतन्य भागवत में ये उदाहरण दिया गया, वैसे ही भगवान के दिव्य शरीर को उठा उठा के सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में ले जाया गया है, और भगवान को सुलाया है सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने आंगन में। और बाद में नित्यानंद प्रभु आए हैं जगन्नाथ मंदिर में, पीछे पीछे सब भक्त आए, मुकुंद और नित्यानंद प्रभु तो मंदिर में सीधे चले गए और सीधे जाके बलदेव को गले लगा दिया। नित्यानंद प्रभु तो शर्माते नहीं किसी पंडा से या किसी पुजारी से, वो तो साक्षात बलराम है। सीधे जाके बलदेव के विग्रह को गले लगा दिया तो एक पंडा ने उनका हाथ पकड़ लिया, उतरो, तुम कौन हो। मतलब उस समय में भी ये हुआ करता था। जब नित्यानंद का हाथ पंडा ने पकड़ा है तो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव नित्यानंद प्रभु ने ऐसा किया है, तो वो पंडा है वो गर्भगृह से ले जाके वो अर्क स्तंभ में बाहर जाके गिर गया है। खाली नित्यानंद प्रभु ने ऐसा किया तो वो मंदिर के बाहर जाके सिंह द्वार के बाजू में गिर गया है। तो पंडा बोला, अरे इतनी शक्ति है, ये कौन है?
दूसरे दिन आके नित्यानंद को प्रणाम किया। नित्यानंद बलदेव ने उसको पूरा कृपा दे दिया, जाओ तुमको प्रेम दे। तो भगवान को जो पकड़ने आता है उसको भी प्रेम मिलता है। तो बाद में नित्यानंद प्रभु ने सुना कि गोपीनाथ आचार्य से कि प्रभु तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए हैं, नित्यानंद प्रभु आदि सब भक्त आए हैं और उन्होंने भगवान के सामने भगवान के कान में हरि बोल करके 9 घंटे तक कीर्तन किया। भगवान के होश आए हैं, भगवान रोने लगे। भगवान बोले मैं कहाँ हूं? पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को देखा, भगवान ने बोला मैं तेरा उद्धार करने के लिए पुरी में आया हूं। तू तेरा जन्म हुआ गंगा नगर विद्यानगर में ऋतुद्वीप में, लेकिन मेरे जन्म से पहले तूने नवद्वीप छोड़ के तू पुरी आ गया। मायावाद का प्रचार कर रहा है, शंकराचार्य का, भक्ति का नहीं कर रहा है। ये सार्वभौम मैं जानता हूं तुम किस वजह से ये अद्वैत का प्रचार कर रहे हो, क्योंकि तुमने ऐसा सोचा है कि अगर वो मेरे प्रभु हैं तो मायापुर से मुझे आके ढूंढ के मेरा उद्धार करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं पुरी में, इतना दूर। तो गोपीनाथ आचार्य जो महेश्वर विशारद के पुत्र थे, नीलांबर चक्रवर्ती के मित्र थे, मधुसूदन वाचस्पति के पिताजी थे और वासुदेव सार्वभौम के मित्र थे, उनका मतलब उनके पत्नी के भाई थे। तो सब भक्तों ने कीर्तन करके भगवान को उठाया है और फिर जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं हुई हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में उसमें से एक लीला है सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य में संवाद हुआ है। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, हे सार्वभौम तू वेदांत के बड़े ही पंडित हो, तुम ये नहीं जानते हो कि स्वयं कृष्ण चंद्र ही कृष्ण चैतन्य बने हैं कलयुग में, तुम उनको साधारण सन्यासी क्यों मानते हो? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि इतने नवयुवान सन्यासी हैं, एक केवल 24 वत्सर के हैं, ये खाली भक्तों के साथ में नाचते हैं, गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, वेदांत सूत्रों को पढ़ते नहीं हैं, ये अपना सन्यास को कैसे टिका सकेंगे? इनको तो वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए। तो भगवान ने गोपीनाथ आचार्य ने कहा, तुम्हारे पे भगवान की कृपा नहीं हुई है। तो सार्वभौम बोले, इसका क्या प्रमाण है कि मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई है और तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है? गोपीनाथ आचार्य ने कहा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जान गया हूं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा हो चुकी है। तो आप सब लोग भी जो चैतन्य चरितामृत सप्ताह में आ रहे हैं, उसका मतलब कृपा हो चुकी है। हरि बोल, हरि बोल। नहीं तो गौर लीला को कौन सुनेगा कलयुग में? अजंत ही सुमेध श्याम, जो सबसे बुद्धिमान है वही गौर लीला को सुनेंगे। कृष्ण में तो सबका विश्वास है, लेकिन गौर हरि में विश्वास जल्दी नहीं आता है। चैतन्य शतक में सार्वभौम भट्टाचार्य लिखते हैं, वृंदात विषयोस्तस्य भक्तिंचान शत जन्मनि, 100 जन्मों तक राधा कृष्ण की उपासना करने के बाद जीव के हृदय में गौरांग महाप्रभु के प्रति विश्वास पैदा होता है। वृंदावन में 100 जन्मों तक आराधना करने के बाद। तो आप सब कोई साधारण भक्त नहीं है, आपने कई पिछले जन्मों में कृष्ण की उपासना किया है, इसलिए आज आप गौरांग की लीला सुन रहे हैं। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल, नित्यानंद 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 गौरांग 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 बोल, हे नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल, नित्यानंद 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 बोल, नित्यानंद गौरांग गौरांग, हे नित्यानंद
नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद बोल गौरांग 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 जो बैठे हैं वो भी मन में नाचिए, जिनको नाचने को शर्म आती है वो मन में नाच सकते हैं। हे नित्यानंद 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 मैं बोल कच्छ में गया था तो वहां तो सब लोग नाच रहे थे, गौरांग बोल। लेकिन